हाँ भाई, चलिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। और पहले एक बेहतरीन कोट्स दी गई है और कोट्स देखते हैं क्या है। गिरकर उठना मेरी ताकत है और हार कर जीतना मेरी जिद है। बहुत अच्छी बात कही है भाई। ठीक है, लेकिन कई बार लगता है कि सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग फॉलो करते नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में कहां पर एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है। 2023 का आयोजन कहां किया गया है? कहां पर किया गया भाई? यूके में किया गया है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। और ये होस्टेड हुआ है 1 से 2 नवंबर। ठीक है ना, 1 से 2 नवंबर तक ये आयोजन हुआ है। इसका मेजबानी की है यूनाइटेड किंगडम ने। और कब की है? 1 से 2 नवंबर 2023 में। कहां पर की है? तो बकिंगम शायर है एक जगह, वेलेचली पार्क में, वहां पर की गई है। अध्यक्षता की बात करेंगे तो ऋषि सुनक ने की है इसकी अध्यक्षता, जो कि प्रधानमंत्री हैं भाई। ठीक है, ऋषि सुनक, ध्यान रखिएगा, इनका भारतीय क्षेत्र से बहुत अच्छा नाता है। कारण कारण क्या है भाई? भारत के क्षेत्र से बहुत अच्छा नाता है इनका भारत से। ऐसा क्यों? ऋषि सुनक का दामाद हैं भाई ये। ठीक है ना, ये भारत के दामाद हैं। क्या, कौन है ये? दामाद हैं। आगे देखते हैं, भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया है? तो राजीव चंद्रशेखर हैं, ये आईटी राज्य मंत्री हैं। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, आईटी के ये कौन है? ये आईटी के राज्य मंत्री हैं। बढ़िया है भाई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? रोहिणी नैयर की बात की जा रही है, किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन है दीनानाथ राजपूत, बी है मलाला यूसुफजई, सी है पंकज सिंह राजपूत और ग्रेटा थनबर्ग। बताइएगा भाई। किसको दिया गया है? दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। ठीक है ना, दीनानाथ राजपूत को दिया गया है ये। आगे बढ़ते हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं दीनानाथ राजपूत, इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से, कब से बेटा? 2023 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइड एरिया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसमें क्या किया है? यहाँ पे आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है कार्य करने के लिए। छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उनमें कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया है और लगातार उनके लिए ये कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्थशास्त्र प्रशासक स्वर्गीय डॉक्टर रोहिणी नैयर की स्मृति में प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, किसकी स्मृति में प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है स्वर्गीय डॉक्टर रोहिणी नैयर, जो कि अर्थशास्त्री थे। और कैसे थे ये? अर्थशास्त्र के प्रशासक थे। कहने का तात्पर्य है कि एक समाज सेवी व्यक्ति भी थे। आगे देखेंगे, पुरस्कार राशि है इसकी 10 लाख रुपया। क्या नाम है भाई? 10 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। बहुत बढ़िया। पहला पुरस्कार मिला है सैथ्री कैम संगतम, जो कि नागालैंड के थे। 2022 में ये पुरस्कार मिला है। ध्यान दीजिएगा बेटा, 2022 में ये पुरस्कार मिला है और 2023 में ये पुरस्कार मिला है। अगला आगे देखेंगे 2023 में मिले अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। तो पहला मिला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, कल मैंने बताया था, पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है भाई ये। आगे देखेंगे ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार, ये मिस्र का है। मिस्र की राजधानी कौन सी है बेटा? काहिरा। मिस्र की राजधानी है काहिरा। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भाई। गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई है भाई 1923 में। ठीक है, गोरखपुर यूपी में ये स्थित है भाई। ठीक है, आगे भाई, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको मिला है? शक्तिकांत दास को मिला है। ये आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है भाई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। अधिनियम कौन सा था? 1900
34 का। पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है, टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ को मिला है। ये पुरस्कार किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ को मिला है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड का पुरस्कार ये किसको मिला है? वोलोडिमिर जेलेंस्की को, यूक्रेन के ये राष्ट्रपति हैं। अगला है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? ये शिवशंकरी हैं, तमिल लेखक हैं। इनकी एक कृति आई थी, क्या नाम है? सूर्यवंशम। इस कृति के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। अगले है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये कितने मनाया जाता है बेटा? 7 का। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, 7 राज्यों का ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है हरियाणा, ठीक है, और 5वां कौन सा है? पंजाब। 6वां कौन सा है? केरला। 7वां कौन सा है? AP यानी आंध्र प्रदेश। और कितने हो गए भाई? ये 7 हो गए। अच्छा, सिर्फ 7 ही हैं क्या? 24 जनवरी यूपी कहां से ले लिया तुमने भाई? नहीं है बेटा, मैंने बताया था, ग्रुप पे भी मैसेज किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का के द्वारा स्थापना दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने का? 9, कुल 9 है बेटा, ध्यान रखिएगा, कुल कितने हैं? 9 है। 7 कैसे हैं? राज्य हैं, और 2 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और केरल, ये 1 नवंबर 1956 को हुए थे। पंजाब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हुए हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हुआ है। पुडुचेरी और लक्षद्वीप ये 2 कैसे हैं? यूटी हैं भाई। कैसे हैं? यूटी हैं। ये 1 नवंबर 1956 को। ठीक है ना? इस तरीके से कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने हो गए? 9। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भाई? प्रश्न पूछा जा रहा है कितने राज्य मिलकर के 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस मनाते हैं। कितने राज्य की बात की जा रही है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र नहीं किया गया है। प्रश्न को पहले पढ़ लिया करें, उसके बाद में आंसर दिया करें। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बन्नी उत्सव की बात की जा रही है, कहाँ मनाया जाएगा भाई? चलिए, आप तेलंगाना कह रहे हैं, मैं बता देता हूं। ये प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, कहां पर किया जाता है बेटा? आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में पारंपरिक बन्नी उत्सव आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रश्न के बनने के चांसेस पूरे हैं इस बार। यह उत्सव प्रतिवर्ष दशहरा उत्सव या विजयदशमी की रात को मनाया जाता है। यह एक पारंपरिक छड़ी लड़ाई है। कारण क्या है? इसके बारे में बता देता हूं मैं। इसमें किया क्या जाता है, लाइक 2 गांव में आते हैं, इसमें एक गांव होता है, एक गांव होता है, बीच में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये मंदिर बना हुआ है, इसमें 2 देवता क्या करते हैं? विराजमान हैं। ये दोनों गांव एक दूसरे के ओर चलते हुए आते हैं और इस मंदिर से क्या करते हैं? इन देवताओं की चोरी करते हैं। क्या करते हैं? देवताओं की चोरी करते हैं। और देवताओं को ऐसा माना जाता है कि जो इस देवता को माना ले जाएगा अपने यहाँ पे अपने गांव में, उसके गांव में सुख समृद्धि आएगी, ऐसा कहा जाता है। और इसके पीछे लड़ाई भी बहुत सारी होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? एक दूसरे को डंडे मारते हैं, छीना झपटी करते हैं कि कौन इन देवता को पहले लेकर के जाए। ठीक है ना? इसके पीछे अभी हाल ही में 4 लोग मृत हो गए थे और कई लोग 100 सैकड़ा करीबन इसमें घायल भी हो गए हैं, सिर्फ देवता को ले जाने के लिए। यहाँ पे 4-5 लोग पंचायत के लोग भी नियुक्त किए गए हैं जो क्या करते हैं? इन देवताओं की रक्षा करते हैं कि कोई ले नहीं जाए इन दोनों में गांव में से। लेकिन दोनों गांव एक दूसरे से युद्ध करते हैं और ले जाते हैं बेटा, ऐसा कहा जाता है इस युद्ध के बारे में जो चर्चा की है मैंने। इसकी उत्पत्ति विजयनगर साम्राज्य के समय हुई थी। इसी बन्नी युद्ध की बात की जा रही है। ये बन्नी युद्ध कहां से निकल करके आया है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? हरिहर और बुक्का ने। कब की है मोनू?
1336 में हरिहर और बुक्का ने क्या की है, इसकी स्थापना की है। बहुत बढ़िया। यह माला मल्लेश्वरी स्वामी मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है। मंदिर का नाम क्या है? माला मल्लेश्वरी का मंदिर। क्या नाम है बेटा? माला मल्लेश्वरी का मंदिर है ये। और ये मंदिर है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अन्य फेस्टिवल में मैंने आप लोगों को ये सभी याद करवाए थे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, पूछूंगा अभी बेटा। आप पीछे हो जाए बेटा, फेस पीछे कर लें। नंदा देवी मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है बेटा? हाँ, सभी लोग पीछे की साइड मुंह कर लें, सभी लोग। एज इट दिस कंडीशन में मुड़ जाए पीछे क्यों, पीछे क्यों मुड़ जाए भाई। मोनू पीठ आगे क्यों मुंह कर लो बेटा, चलो भाई। हाँ बेटा बताएं गौतम। केरल में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है बेटा? काला घोड़ा महोत्सव, हाँ, महाराष्ट्र में। उगादी महोत्सव बेटा? केरल में। हाँ, कर्नाटक में। अटुकल पोंगल? केरल में। ट्यूलिप फेस्टिवल? बिहू? असम में। संगाई फेस्टिवल? मणिपुर में। ठीक है। हाँ भाई देवेश, मोबाइल बगल से रख दो बेटा। ठीक है। करची पूजा कहाँ पे है बेटा? करची पूजा त्रिपुरा में है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में है। बांग्ला उत्सव मेघालय में। वाथुकम्मा, हाँ, तमिलनाडु में। ओणम, ओणम ओणम केरल में है। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में है। लुसाफोन बताओ बेटा, के लुसाफोन गोवा में है। बांग्ला ट्यूलिप चिथिरई तमिलनाडु में। गुरु पर्व पंजाब में। फलदेई उत्तराखंड में। दोनों आप लोग मुंह कर लें। शुभम, मारू कहाँ पे है बेटा? मारू राजस्थान में। धानु यात्रा उड़ीसा में। चिथिरई ट्यूलिप समुद्र तट महोत्सव। हरेला खीर भवानी बांग्ला साइड मुंह कर लें। हाँ भाई शर्मा जी। लुसाफोन, हाँ, मुझे ऐसा लगा शायद अपने मन में बता दिया है। मेघालय में। संगाई करची पूजा उत्तराखंड में। फलदेई उत्तराखंड में। खीर भवानी काला घोड़ा उगादी कर्ण बतुकम्मा
जैसलमेर डिजर्ट्स, डिजर्ट्स लद्दाख में। बतुकम्मा राजस्थान में। खीर भवानी समुद्र तट महोत्सव, लोहड़ी, माघी, चिथिरई, ट्यूलिप, कब याद होंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। दोनों साइड मुंह कर लो भाई। संगाई फेस्टिवल, मणिपुर। जोर से बोला बेटा, मेरे को कम सुनाई देने लगा है आजकल। समुद्र तट महोत्सव, फलदेई, उत्तराखंड। खीर भवानी जम्मू कश्मीर। काला घोड़ा, उगादी, हाँ उगादी, फलदेई, धानु यात्रा, लुशाफोन, वांगला, सीधे मुकलना है। हाँ भाई। करची पूजा, उड़ीसा। फलदेई, मणिपुर। खीर भवानी और हरेला पंजाब में। चिथिरई, हाँ चिथिरई पंजाब में। हाँ भाई। संगाई, माघी मेला, चिथिरई, ट्यूलिप, करची पूजा, काला घोड़ा, मारू, बतुकम्मा, मेघालय। ऐसे कर लेंगे। बतुकम्मा तमिलनाडु। समुद्र तट महोत्सव अंडमान निकोबार। खीर भवानी, ट्यूलिप, चिथिरई, तमिलनाडु। बिहू, असम। संगाई, लास्ट और बताओ। लोसर, लोसर। ठीक, ऐसे कर लो। वांगला मेघालय। लुशाफोन गोवा में। माघी मेला पंजाब में। ट्यूलिप, फलदी, लोहड़ी, बतुकम्मा, अटुकल पोंगल, ओणम, नंदा देवी। ठीक, ऐसे कर लो। चिथिरई, चिथिरई, ट्यूलिप, धानु यात्रा, संगाई, मणिपुर। लुशाफोन,
गोवा में। हेलो 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 हेलो। वांगला। हम्म। वांगला मेघालय में। लूसर लद्दाख में। वथुकम्मा गोवा में। तेलंगाना। हाँ बेटा। फलदेई समुद्र तट महोत्सव। खीर भवानी। धानु यात्रा। बिहू। माघी। ट्यूलिप। ठीक है, चिथरई बताओ बेटा। आप बताएं चिथरई। तमिलनाडु में। फलदेई। खीर भवानी। लोहड़ी। खर्ची पूजा। केर पूजा। समुद्र तट महोत्सव। अंडमान निकोबार। मारू। उगादी। लुसाफोन। संगाई। धानु यात्रा। बिहू। मेघालय में कौन सा है? बांग्ला। माघी मेला कहाँ है? चिथिरई तमिलनाडु में। करची पूजा। केर पूजा। कोई बात नहीं, एक पढ़ेगा बेटा। हाँ बेटा एक ही पढ़ेगा। तो क्या हो गया, इतने सारे हैं, सब सुनाएंगे सब भूलेंगे। एक पढ़ेगा बस। और कुछ आता ही नहीं है मेरे को तो मैं क्या पूछूंगा बेटा। डंडा नहीं खाना क्यों? बेटा डंडा तो खाना पड़ेगा लेकिन। ये कोई वो थोड़ी ना है बेटा, एंटीबायोटिक है। समझे बेटा, इस समय वायरल वायरल चल रहे हैं ना। हाँ, जो भूलेगा सब खाएंगे बेटा। ऐसा कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, सब खाते हैं। अरे बेटा कुछ आता ही नहीं है मेरे को। कुछ और क्या कहानी सुनाओगे दादी माँ नानी की? लो। एक। नहीं खाना। हृदय आइए। अगर आप विद्रोह करोगे तो ये भी विद्रोह करेंगे कि साहब हमको भी नहीं खाना है। देखो वो तो पहली गर्दन हिला रही है। बोलो बेटा। देखा तो किसी देख ही नहीं पाए, मौका ही नहीं मिला देखने का। देखे तो सब लेते, एक आंख तो सब मार लेते, लेकिन मौका ही नहीं दिया। है बेटा। क्या? चलो। किसने? जे। देखो बेटा वो खाने को तैयार है। हाँ बेटा नंदिनी। चिथिरई महोत्सव। ट्यूलिप फेस्टिवल। माघी। करची पूजा। फलदेई। खीर भवानी। काला घोड़ा। लोहड़ी। करची पूजा। हाँ? अच्छा सॉरी। काला घोड़ा। बथुकम्मा। अटुकल पोंगल। असम में, बहुत बढ़िया। नहीं मैं वो नहीं जानता, देखिए मुझे नहीं आता, मैं बस इतना जानता हूँ। मेरे सामने बच्चा है, मैं उसको पूछ रहा हूँ। सब अभी आए हैं 2 मिनट पहले ही। कब याद कर लिया था उन्होंने? आपने बिल्कुल नहीं देखे ये? आपने आज तक देखे नहीं ये आई नहीं थी। चलिए भाई ठीक है। आप भी नहीं आई थी बेटा, है ना? पीडीएफ भेज रहा हूँ डेली यार मैं। खीर भवानी। समुद्र तट महोत्सव। करची पूजा। काला घोड़ा। उगादी। है। बतुकम्मा। ट्यूलिप फेस्टिवल बेटा। माघी। माघी माघी पंजाब में। संगाई मेघालय में। ला बेटा। हाँ असम। मणिपुर।
हाँ, जल्दी से लो। काय को गई थी ब्यूटी पार्लर का शो देखने के लिए? क्यों जरूरी था? अरे तो ऐसे शो, मेरे सेमिनार तो ऐसे हजारों निकलते हैं, रोजाना होते हैं, मैं जाता ही नहीं हूँ कभी सेमिनार वेमिनार में। ला बेटा। हाँ, अच्छा पहले डंडे मारने। समुद्र तट महोत्सव बेटा, खीर भवानी, करची पूजा, काला घोड़ा, उगादी, चिथिरई, ट्यूलिप, धानु यात्रा, संगाई, लुसाफोन। बताओ बेटा। उगादी, काला घोड़ा, करची पूजा, समुद्र तट, फलदेई, खीर भवानी, ट्यूलिप, चिथरई। ठीक है, आप बताएं बेटा। उगादी, कर्नाटक, समुद्र तट महोत्सव क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ बेटा। अंडमान निकोबार, फलदेई, पंजाब, खीर भवानी, जम्मू कश्मीर, बिहू, असम, धानु यात्रा, लुसाफोन, गोवा, बांग्ला, मेघालय, लोसर का, लद्दाख, चिथिरई। यही बस लास्ट पूछने वाला था, इसी पे अटक गई। हाँ। हाँ बेटा। जल्दी बेटा। नहीं, अचानक से दर्द होने लगा यार। तमिलनाडु, चितरई तमिलनाडु में। किसी ने बताया तो नहीं? विद्या की कसम खाना। आओ। हाँ तो मार थोड़ी ना है विद्या, बिहू कहाँ पे है? आसम में है। ट्यूलिप कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फलदेई उत्तराखंड में। समुद्र तट, खर्ची पूजा, काला घोड़ा, महाराष्ट्र में। मारू, उसी में ना, हाँ। और उगादी कर्नाटक में। अटकल पोंगल, ओणम केरल में। ठीक। एक दो गलत हुए, एक गलत हुआ है, लेकिन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज छोड़ दिए हैं बेटा, आगे मौका नहीं देता मैं, मौका बार बार नहीं देता, बार बार बचने का है ना। ठीक है, बार बार मौका नहीं देता बचने का, मैं पिटने का मौका तो ढूंढता हूँ कि भाई कैसे भी पीटा जाए बच्चों को। पीटना एक बुराई नहीं है, और इस बात को जान लें अच्छे से, पीटना कोई बुराई नहीं है। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी HEH 216S को किसने मंजूरी दी है? बहुत बढ़िया सेवा शुरू की है भाई इसने, बहुत शानदार। ये चीन ने शुरू की है। 2 लोग इसमें बैठ सकेंगे बेटा। कितने लोग? 2 लोग। और 120 पर इस आवर के हिसाब से ये भागेगी भाई टैक्सी, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक बार में चार्ज होकर के ये कितना जा पाएगी? मात्र 20 किलोमीटर, 30 है शायद, हाँ जो भी 20-30 किलोमीटर बस चल पाएगी। ठीक है ना, मतलब आदमी को यहाँ से और बस स्टैंड छोड़ आएगी, फिर लौट आएगी। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए पैसे भी अच्छे खासे ले लेगी। तो ये है टैक्सी सेवा। पहली बार शुरू टैक्सी सेवा किसी ने की है, तो ये किसने की है? चाइना ने। ठीक है ना। ये ऐसी टैक्सी वैक्सी लेके आता रहता है, वो धीरे धीरे करके वायरस छोड़ता रहता है। ठीक है ना, ये चीन के बारे में ये अच्छी बात है।
चीन ने हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को मंजूरी दी है। रेंज है 30 किलोमीटर, स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति आवर्स, क्षमता है 2 यात्रियों की। निर्माण किया है एहांग कंपनी ने। किसने किया है? एहांग कंपनी ने। यहाँ पर एहांग पड़ा हुआ है बेटा, एहांग, एहांग हु करके है वैसे तो, लेकिन एहांग कंपनी बोला जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला, चीन। चीन भारत के 4 राज्यों एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश, क्या नाम है, लद्दाख, के साथ में कुल 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भाई कितनी करता है? 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। राजधानी क्या है इसकी? बीजिंग है बेटा। राजधानी क्या है? बीजिंग है। राजधानी बीजिंग ही है ना मनु? ठीक है। वैसे तुम क्या लगाए थे बेटा? संघाई लगाए थे। मुद्रा है रेनमिनवी या युआन बोलते हैं इसको। राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। क्या नाम है बेटा? सी जिनपिंग। राजभाषा है इसकी मंदारिन। ये बहुत पूछी जाती है बेटा कि चाइना की राजभाषा क्या है, तो ये है मंदारिन। संसद का नाम क्या मिलता है? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद है चाइना की। ध्यान रखिएगा चाइना से क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी जीडी में भी और दिल्ली पुलिस में भी 100% बनते हैं, चाइना क्योंकि पड़ोसी देश है इसीलिए। राष्ट्रीय खेल की चर्चा करेंगे तो टेबल टेनिस है बेटा। राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो विशाल पांडा। ठीक है ना, यहाँ का पांडा जो है सफेद और काले कलर का होता है पांडा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, जो ऐसे 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 चलता है, बर्फ में भी चलता है ये। आगे देखेंगे हुआंगहो नदी कौन सी है? हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, येलो रिवर भी कहा जाता है। इसे चाइना का शोक भी कहा जाता है, चीन का शोक भी कहा जाता है इसको। यहाँ टकला मकान, ध्यान रखिएगा बेटा, कैसा है बेटा? टकला मकान। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये। कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए। एक मरुस्थल है ये, और मरुस्थल जो है क्या नाम है इसका? टकला मकान। ठीक है ना, कहाँ का है बेटा? चीन का। कैसे, कौन सा है, नाम क्या है? टकला मकान। भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पंचशील के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे बेटा हम लोगों ने। उस समय 1954 में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बेटा। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिएगा, यांत्रिकी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है बेटा। एशिया की सबसे बड़ी नदी कहा जा रहा है, कौन सी है? यांगजी नदी। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना की सीमा को क्या करती है? अलग अलग करती है। ये हो गया चीन, ये हो गया भारत। कौन सी रेखा है? मैकमोहन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कौन सी है? मैकमोहन। बहुत बढ़िया। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? ये किया गया है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है भैया? मुंबई में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे है? अहमदाबाद में भाई। ये कहां पे है? एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहां पे है? दिल्ली में। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन। सचिन के बारे में कुछ जान लेते हैं भाई। सचिन के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी तो बहुत पूछता है सचिन के बारे में भाई। 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ये। वनडे में पहला दोहरा शतक इन्होंने लगाया था, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था भाई। कहाँ पे लगाया था? ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम में। और कब लगाया था भाई? 2011 में लगाया था मेरे ख्याल से बेटा, जब विश्व कप चल रहा था। हाँ, विश्व कप में नहीं चलाया, 2010 में ही लगाया था शायद। हाँ एग्जैक्टली। 1997 में खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिए, ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगाया था ये शतक इन्होंने। 1997 में खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 2014 में भारत रत्न मिला है। पहले खिलाड़ी हैं बेटा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 2014 न दिया हो तो आप क्या लगाएंगे? 2013 लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा। क्यों? क्या चुनाव लड़ा था? 13 में इनकी घोषणा हुई थी कि इनको क्या किया जाएगा? नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, भारत रत्न दिया जाएगा सॉरी। और 2014 में ये
प्रदान किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। इसके वास्तुकार कौन है? प्रमोद कांबले हैं। 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था, इसलिए 10 साल बाद उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 2023 में क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने अपना आखिरी मैच 2013 में खेला था बेटा, ठीक है ना। इसीलिए इसके ठीक 10 साल बाद क्या किया गया? इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है उसी वानखेड़े स्टेडियम में जहां पर ये लास्ट मैच खेले थे वेस्टइंडीज के खिलाफ। हाँ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे जिन्होंने इसका प्रतिमा का अनावरण किया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। प्रमुख स्टेडियम की चर्चा हो रही है, शेरे कश्मीर की बात होगी, कहां पे है भाई? जम्मू कश्मीर में। आगे है अरुण जेटली स्टेडियम, या इसे बोलते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला कहां पे है भाई? ये दिल्ली में। भूपेन हजारिका कहां पे है भाई? आसाम में है। असम में कहां पे? गुवाहाटी में। ध्यान रखिएगा बेटा। सवाई मानसिंह कहां पे है? जयपुर में। जयपुर कहां पे है? राजस्थान में है। जयपुर से मुझे याद आता है, हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है बेटा शिल्पी? पता नहीं है सर, गिन नहीं पाए बेटा? कोई बात नहीं, अक्सर होता है बेटा, हम नहीं गिन पाते हैं फोटो सेशन के दौरान, है ना। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। इकाना स्टेडियम कहाँ पे है भाई? ये लखनऊ में। कहाँ पे है? इकाना, लखनऊ में। बेनबोर्न की बात आएगी तो कहाँ पे भाई? ये मुंबई में है। महाराजा वीर विक्रम सिंह कहाँ पे है भाई? ये त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ पे है भाई? ये त्रिपुरा में। ईडन गार्डन स्टेडियम की बात आई, कहाँ पे है भाई? कोलकाता में। ध्यानचंद की बात आई, कहाँ पे है? दिल्ली में। नहीं, ध्यानचंद कहाँ पे? सॉरी, दिल्ली में ही है। चिन्ना स्वामी कहाँ पे है भाई? बेंगलुरु में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है भाई? ये राउरकेला, उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे ट्रिक बनाई है, मुंडा से क्या देगा? वो केला देगा भाई। वो क्या देगा? मुंडे से केला देगा, समझ में आ गया? मुंडा देंगे तो वो केला देगा, हमें ऐसे याद किया भाई। तो राव मुंडा कहाँ पे हो गए? राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। अहमदाबाद को पहले इसको क्या स्टेडियम बोला जाता था? मोटेरा। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे है भाई? ये कोलकाता। बहुत बढ़िया। वानखेड़े कहाँ पर है भाई? मुंबई में। आगे बढ़ेंगे, अगला है बारावती स्टेडियम। बारावती कहाँ पे है भाई? ये बारावती कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में। ग्रीन पार्क कहाँ पे है भाई? ये कानपुर में। ये हो गए हमारे सभी स्टेडियम, ठीक है ना। ये टोटल 12 से 14 स्टेडियम है, आप लोगों को याद करने हैं भाई। स्टेडियम कोई भी हाथ से नहीं निकलना चाहिए, स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन है स्टेडियम भी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। ये जो बाराबती स्टेडियम, एक सेकंड, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है, एक तो बिरसा मुंडा ये हॉकी का स्टेडियम है। महाराजा वीर विक्रम सिंह ये फुटबॉल का स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा। ये भी हॉकी का ही है बेटा। ध्यानचंद हॉकी का नहीं है, सॉरी, ध्यानचंद क्रिकेट का है। ये जो हमारा ग्वालियर वाला है वो काय का है? ये क्रिकेट का स्टेडियम है। हॉकी खेलते थे बेटा ध्यानचंद, प्लेयर हॉकी के थे, लेकिन क्रिकेट के क्या रहे हैं? सबसे मेन बात क्या है, इन सभी स्टेडियमों में बेटा मैच चल रहे हैं वर्तमान में, 2023 में मैच चल रहे हैं, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है बेटा? थाईलैंड ने की है भैया। काय को की है भैया? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हनीमून मनाने जाते हैं। भारत के लोग पगला गए हैं भाई,
अभी जो दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला हॉकी स्टेडियम है, एक बार देख लेना बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है। ठीक है। हम्म। क्या नेशनल पार्क है ये? बेटा थाईलैंड है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं अपन तो। हाँ, 6 महीने के लिए फ्री कर दिया है भैया, क्योंकि हमारे यहाँ से करीबन करीबन बताते हैं 2.5 लाख लोग हर साल जाते हैं। ठीक है ना, कितने लोग जाते हैं? 2.5 लाख, 2,50,000 लोग हर साल जाते हैं। और थाईलैंड में घूमने के लिए जरूर जाते हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि फ्री कर दो भाई इसको, वीजा मुक्त कर दो इसको। ठीक है ना। मालूम नहीं बेटा थाईलैंड काहे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने जो कारण बताया है हर एक करंट अफेयर्स वाला नहीं बताएगा, मैंने स्पष्ट बोल दिया है इसके लिए जाते हैं। देखेंगे आगे, थाईलैंड, राजधानी है बैंकॉक, प्रधानमंत्री है सरिता थाविसिन, मुद्रा है थाई बाट। कौन सी है? थाई बाट। और भाषा है यहाँ की थाई। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा सफेद हाथी पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, थाईलैंड ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री कर प्रवेश की अनुमति दे दी है। प्रतिवर्ष 12 लाख, अरे भैया सॉरी, 12 लाख भारतीय थाईलैंड की यात्रा पर जाते हैं। यह सुविधा नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक क्लियर दी गई है। मतलब आप कुछ महीनों के लिए ही क्या कर सकते हैं, आप इसको जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं और जाकर के इन महीनों में क्या कर सकते हैं, फ्री में जा सकते हैं बिना किसी झंझट के। करेंसी का यदि मैं बात करूं, खर्चा कम आता है बेटा थाईलैंड से। थाईलैंड में अगर मैं बात करूं, अगर एक व्यक्ति नॉर्मली अगर यहाँ पे जाएगा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली, अगर बजट लेकर के जा रहा है, मैं बजट लेकर के गया था, मैं लिटरली अपने बारे में बताऊं, मैं सोच करके गया था कि शायद 50,000 रुपये में हो जाएगा। जहाँ तक काम है 50,000 में हो जाएगा काम। नहीं है ऐसा कोई प्रमाणिक स्रोत तो है नहीं यार, आपको जो घूम के आया हो उसे पूछना बेटा। मैं बस डिफरेंस बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 50,000 ऐसे समझ लो, 50,000 रुपये लेके गया था मैं कुल्लू मनाली के लिए। मैंने यहाँ से दिल्ली की एक कंपनी से मैंने रजिस्टर्ड करवाए, होटल वोटल उन्होंने बुक किए थे, सारे सारे वीआईपी होटल्स थे, 5 सितारा होटल थे। 50,000 रुपये मैंने सोच लिया था हो जाएगा। 50,000 रुपये लेके गया था, लेकिन मेरा 1,25,000 रुपये लगे थे इसमें। मुझे नहीं मालूम था कि भाई इतना बजट कैसे जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट चीजों में, ये तो सिर्फ खाने और होटल का हो गया, 1,25,000 रुपये तो पूरा हो गया। हाँ? लेके ही मत जाओ भाई। इससे अच्छा अब सुनिएगा, 1,25,000, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये तो 1,25,000 हो गए, आप 1,65,000 करीबन में आप थाईलैंड से घूम आओगे वापस। ये है, समझ गए? 1,65 में या 2 लाख में आप वापस लौट आओगे थाईलैंड से। ठीक है ना, थाईलैंड से या मालदीव से, दोनों से। मालदीव भी सेम है बेटा, मालदीव अच्छा है, लेकिन इसकी अब कंपेयर में मालदीव बहुत अच्छा है। चलिए, हाल ही में किसे ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बेटा? ब्रिटिश अकादमी किसको दिया गया है बेटा? नंदिनी दास को। ठीक है ना, किसको किया गया बेटा? नंदिनी दास को, बहुत बढ़िया। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक, नाम क्या है? कोटिंग्स इंडिया, कोटिंग इंडिया है नाम है इसका। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। पुरस्कार राशि कितनी है? 25,000 पाउंड भाई, जबरदस्त राशि है। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2013 में, बहुत बढ़िया। ये पुस्तक का कलेवर है, यानी कि इसका आगे का फ्रंट है, और इसी पुस्तक को क्या मिला है? ये पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है? अकादमी पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2022 की उप विजेता टीम कौन थी? कौन थी भाई? फ्रांस। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। करंट अफेयर्स पढ़ा हम लोगों ने आज का।